श्री माता जी के चरणों में विलीन होना है। केवल भावनाएं समर्पित करनी है। सूक्ष्म छोटा सा कण इस भारत वर्ष का, और जितनी भी हम प्रार्थनाएं करेंगे उसके सारे आशीर्वाद पूरे भारत देशवासियों को मिले। ये निर्मल भावना हमारे मन में रखनी है। श्री माता जी, कृपया मुझे पूर्णतया शांत कीजिए। हर आदि व्याधि विवंचना त्रिविध तापों से मुक्ति देकर मुझे पूर्णतया शांत कीजिए। शांत। श्री माता जी, मेरे अंदर की अधीरता, अस्थिरता, चंचलता नष्ट करके मेरा चित्त सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में स्थिर हो। श्री माता जी, कृपया मुझे आपका नाम ले सकूं, आपको प्रेयर में कर सकूं, सहज योग ध्यान कर सकूं, सहज योग का प्रचार कर सकूं। इतना शुद्ध पवित्र इस दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध पवित्र मुझे बनाइए। सबसे अमूल्य धन श्री निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। श्री माता जी ही हमें बंधन देने वाली है। प्रेम का बंधन वो देती हैं। ये प्रेम के आंचल की सुरक्षा लेनी है। सामूहिकता में बंधन लेना है। आत्मविश्वास के साथ, आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। अपने शरीर में श्री माता जी के शक्ति का ऊर्जा प्रवाह महसूस करना है और सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्षप्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट विशुद्धि के उंगली पर श्री माता जी के वाइब्रेशन महसूस करेंगे और मध्य हमारा हंस चक्र, दोनों आईब्रो का मध्य, वहां पे हल्के से स्किन घुमाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल बुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मलमती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने राइट कान के पीछे से मसाज करना है, वहां से बाधा निकालनी है राइट विशुद्धि के उंगली से, और लेफ्ट कान के पीछे गले तक जो हमारी नाड़ी जाती है उस पे हल्के से उंगली घुमानी है राइट विशुद्धि की। राइट कान के पीछे, लेफ्ट कान के पीछे। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहाँ पे हम जानते हैं श्री माताजी आदिशक्ति हैं, इसीलिए हमें सहज योगी ये पद उन्होंने दिया है। तो हमें आत्म साक्षात्कार देने के लिए श्री माता जी ने हमें ईड़ा नाड़ी से निकालकर, पिंगला नाड़ी से निकालकर ब्रह्म नाड़ी में स्थापित किया। हंस चक्र के कारण उन्होंने तुरंत दोनों नाड़ियों से मुक्ति दिलाई और ब्रह्म नाड़ी से हमें निकाला। श्री माता जी ने कहा है उनके भाषण में, अगर एक बाल लेते हैं हमारा बाल और वो काटेंगे, 4 हिस्से करेंगे उसके, तो उसमें से जो एक भाग है, इतनी नाजुक नाड़ी हमारे मेरुरज्जु में है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में। ये है हमारी ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के भी अंदर
इसके ऊपर 7 ऊर्जा बिंदु है। यही हमारा असली आत्म स्वरूप है। उसे महसूस करना है। ये हमारा अमर रूप है, अमर पद है। इस धरती की रचना, धरती से पहले सृष्टि की रचना 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई। सृष्टि का सृजन हुआ, भौतिक, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हमारा सौर्य मंडल और ये हमारी धरती का जन्म 4.5 लाख बिलियन ईयर्स पहले हुआ। तो एलिमेंट में भी, 5 महाभूत में भी बहुत उथल पुथल हुई। सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, उनकी गति की दिशाएं, सूर्य का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव, और धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। पहले पहले एसिडिक रेन की वर्षा हुई, हवामान बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया, ओजोन लेयर बन गया। हमारे धरती के फेफड़े, हमारी धरती जिंदा है। एक बच्चे का भ्रूण में जैसे जैसे विकास होता है, बिल्कुल वैसे ही धरती का भी विकास हुआ है। अगर हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो ये 4.5 लाख वर्ष में जो है समुंदर, पानी से पूरी पृथ्वी ढकी हुई थी। पृथ्वी की खुद की परिवलन की गति अपने इर्द गिर्द, चंद्रमा के साथ, सूरज के साथ, इसके कारण जो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, धरती का खुद का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के लिए रोध प्रतिरोध, ये सारे आकर्षण प्रतिकर्षण बल, शक्तियों के वजह से समुन्दर में उथल पुथल हुई। हमें पता है समुन्दर में भरती आती है और अमावस की रात पानी अंदर चला जाता है। हाई टाइड और लो टाइड, तो ये अलग अलग जगह में, अलग अलग मात्राओं में वो हुआ समुन्दर में, पृथ्वी के ऊपर। महान महान बल, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा ठंड, जो मानव कभी सहन नहीं कर सकता। इतने शक्ति के प्रयोग पृथ्वी के पृष्ठ पर हुए और उसी के कारण हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो पानी में सबसे पहले अमाइनो एसिड और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पनपा। सिंगल सेल, एक पेशीय प्राणी।
अलगी। महाकाली की शक्ति, जन्म लेने के लिए उन्हें पिताजी की जरूरत नहीं, अपने जैसा ही दूसरा जीव, गणेश जी। माता पार्वती ने देखिए गणेश जी बनाए, तो तभी अलगी की रचना हुई। हरे 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 समुंदर थे, फिर उसमें रिवॉल्यूशन होकर हम उसमें अहम भाव की रचना हुई। वो पेशी में क्या रहता है? न्यूक्लियस, एक ही ब्रेन रहता है, और प्रोटॉन रहते हैं, छोटे छोटे विद्युत अणु रहते हैं, जो प्लस रहते हैं, माइनस रहते हैं, जो हार्मोन यानी उसमें सॉफ्टवेयर रहता है। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये कब पैदा होगा, कितने सेल अपने जैसे बनाएगा, और कितने टाइम जिंदा रहेगा, ये धर्म है हर जीव के अंदर का, डीएनए आरएनए में। देखिए तब से हमारे डीएनए आरएनए हैं। पूर्वज हमारा फर्स्ट सिंगल सेल 3 लाख बिलियन ईयर्स पहले, और उन्होंने महत अहंकार है श्री माता जी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर। श्री शिव सगुण निर्गुण परब्रह्म, उनकी केवल इच्छा, ये आदि शक्ति, उनका रिफ्लेक्शन कार्य करती है। तो कार्य करने के लिए वो आदि शक्ति स्वरूप में से उन्होंने अलग अलग शक्तियां बनाई, शिव लीला रचने के लिए। है तो आदि शक्ति, प्राइमोडियल पावर। जैसे लाइट हमारी, एसी, फैन, लाइट्स घर में अलग अलग, तो आदि शक्ति में से अलग अलग शक्तियों का निर्माण हुआ महत अहंकार के कारण। महत अहंकार, श्री माता जी परा शक्ति है, अहंकार तो उनमें नहीं है। महत अहंकार, इम की रचना की गई, इम ईश्वर, और ईश्वरीय शक्तियां निर्माण हुई, गॉड गॉडेसेस। तो वो ही रिफ्लेक्शन, ये शिवलीला है। वो सिंगल सेल था, महाकाली की तरह एक ही अपने जैसा सेल बनाता था, फिर मर जाता था। ये लीला है। फिर उन्होंने भी अपने अंदर संस्था बनाई, खाना ग्रहण करने के लिए। वो जो न्यूक्लियस था, उसने अलग संस्था विकसित की, कमांड देने के लिए अलग संस्था विकसित की, प्रजनन करने के लिए अलग संस्था विकसित की। इस सृष्टि का आनंद लेने के लिए भी उन्होंने शिव जी की तरह नर और मादा रिफ्लेक्शन, जोड़ीदार, XY क्रोमोसोम, यानी हम धीरे धीरे सिंगल सेल से हम लोग मल्टी सेल बन गए। मुझे लगता है मैं हूं, पर असलियत में मैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से बनी हुई हूँ। मैं एक शरीर की संस्था हूँ। मैं जो जगह में रहती हूँ वो जगह का एक
चलने वाला हिस्सा हूँ। मैं इस गांव की रहवासी हूँ। मैं इस देश की नागरिक हूँ और अभी आत्मा बनने के बाद यही बॉडी में मैं किंगडम ऑफ गॉड की सिटीजन हूँ। मैं आत्मा हूँ, पृथ्वी के जैसे अपने आजू बाजू में घूमेगी, चांद के साथ घूमेगी, सूरज भगवान के पास से घूमेगी, नवग्रहों के साथ एक ही वैसे ही। लेकिन मेरा मूल केंद्र, मेरा अस्तित्व जो मेरा नहीं है, ये आत्मा का धागा, ये विश्वात्मा का एक बस तंतु है और उसमें ये 7 डॉट है, शक्तिपीठ। केवल श्री माता जी आदिशक्ति होने के कारण ये अमूल्य धन हमें प्राप्त हुआ है। अन्य कोई नहीं दे सकता। श्री माता जी की निर्मल विद्या, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, वो सारे चोरी हो चुके हैं। एक एक दो दो स्पीच लेके सब लोगों ने अध्यात्म की दुकानें खोल ली है और उन्हें पब्लिसिटी भी बहुत मिल रही है। पर श्री माता जी आदिशक्ति हैं, उन्हें वो सत्य है और नित्य है। सत्य वो है जो साबित कर सकते हैं, प्रूफ लगता है। परंतु श्री माता जी आदि शक्ति हैं, सत्य हैं और नित्य भी है ही। इसी के कारण सारे सहयोगी वाइब्रेशन महसूस करते हैं, 7 केंद्रों को महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा के पीठ। जैसे ही आत्म साक्षात्कार हमें दे दिया गया, श्री माता जी ने कहा, परम सत्य, परम परम नॉलेज उन्होंने हमें दे दिया। आप ही आत्मा है, आप ही स्वयं के गुरु हैं, दूसरों के नहीं। किसी किसी के भी हम गुरु नहीं हैं, हम केवल स्वयं के गुरु हैं। मेरा स्टूडेंट मेरा खुद का मन, मेरा खुद का अटेंशन है। मेरे बॉडी को मैं डिसिप्लिन में लाती हूँ। ये 3 ही स्टूडेंट है मेरे, उतना ही दायित्व है। दूसरों को सिखाना मेरा काम नहीं। ये सारे श्री माता जी के बच्चे हैं। तो श्री माता जी ने कहा है, जो लेवल पर आप हैं, वो लेवल पर मैं नहीं आ सकती। आपको आज्ञा तक आना होगा। कम से कम आपको आज्ञा पे आना है, नॉक करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। माँ दरवाजा खोलो, बस, और वो खुल जाएगा। जो ये जान लेता है, वो ही केवल मेरी माँ है, वही श्री माता जी है। दरवाजा तुरंत खुल जाता है, केवल उसी के लिए। उसे जो पसंद है, उसके भाई बहन, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, उनके लिए नहीं। जो आत्मा है, सुई का धागा रहता है,
सुई धागा रहता है तो उसका जो हेड रहता है उसमें से धागा निकलता है। अगर उसमें वो धागे हैं, फाइबर है, अलग अलग हो गए हैं, इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो धागा उसमें पास नहीं होता। तो श्री माता जी ने क्या कहा है, पहले आप आइए खुद। अभी हम जिस लोक में रह रहे हैं, मृत्यु लोक, दिखने में पृथ्वी ग्रह, कलयुग का अभी पीरियड चालू है, मौसम चालू है, इसीलिए हर किसी ने जन्म लिया है। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा लोक संख्या हो गई है। मोक्ष का दरवाजा कब से खुला है, परंतु यहाँ पे भीड़ जमा है। यहाँ पर कोई भी उस दरवाजे के बियॉन्ड जाना नहीं चाहता। डर है, डर। सहज योगी को जो तकलीफ है, मोस्टली एक सहज योगी किंगडम ऑफ गॉड में जब जाता है तो भगीरथ की तरह उसके हस्बैंड के 60 जनरेशन, उसके वाइफ के 60 जनरेशन, अपने माता के और के 60 जनरेशन, पिता के और के 60 जनरेशन, हमारे सारे पूर्वज, सारे वंशज, हमारे सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, आस पड़ोस वाले, देशवासी, इतने लोगों का उद्धार करता है एक सहज योगी। उसे तो पता नहीं वो बंधन ले रहा है, क्या कर रहा है। ये जो भगीरथ थे उन्होंने तपश्चर्या की, फिर पूर्वजों का उद्धार हुआ, और बाद में दशरथ जी के पास श्री राम जी का जन्म हुआ। ये संसार के शुद्धिकरण की प्रोसेस चालू है। हम उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा है, परमेश्वरी कार्य है, लीला है। ध्यान करने के टाइम आत्मा, बस बाद में अपने रोल में जाना है, किचन में जाके काम करना है, वहां बोलना नहीं है मैं आत्मा हूं, मैं बर्तन नहीं घिसूंगी, मैं तो आत्मा हूं, मैं हिमालय में जाऊंगी, ऐसे नहीं। किचन में जाना है, बर्तन घिसना है, हर काम करना है जो पृथ्वीवासी करता है, पृथ्वी पे रह रहे हैं, वो रोल निभाना है। श्री माता जी की लीला चालू है, लेकिन अंदर से जानना है मैं आत्मा हूँ। ये खजाने की चाबी सदगुरु की, राइट विशुद्धि की आपके पास है। जिसके ब्रह्मरंध्र पे आप उंगली रखोगे और जैसे हम क्लिक करते हैं माउस, वैसे धड़ाम से टपक ब्रह्मरंध्र खुलेगा तत्क्षण। लेने वाला भी चाहिए, और देने वाला, तत्क्षण वो खुलेगा। सोने की चाबी है हमारी, बैंक लॉकर की चाबी। क्या हम हर किसी ताले में, देखिए मेरे पास ना लॉकर की चाबी है, हर कोई लॉक में घुसाकर हम नहीं देखते, वो बाकी के ताले नहीं खुलेंगे जिनमें जंग लगा है, जिनका डिजाइन ही अलग है, जिनको सहयोग चाहिए ही नहीं, उन
का दिमाग का ताला कभी नहीं खुलने वाला, ये एक्सेप्ट करना है। मेरी माँ है, परंतु वो श्री माता जी को आदि शक्ति के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती, तो राइट विशुद्धि के उंगली से हिप्नोटिज्म है, फिर वो अगुरु वाला काम है। पूर्ण स्वतंत्रता में श्री माता जी ने अपने रिलेटिव्स को भी स्वाभाविक स्वतंत्रता दी। ओन ब्लड रिलेशन में भी आप आत्म साक्षात्कार लीजिए, जब चाहिए सहज योगी के रास्ते से ही सहज योग में आइए, सबके साथ समूह में बैठिए, सेंटर अटेंड कीजिए, क्लियरेंस कीजिए। उनके लिए उन्होंने स्पेशल नॉलेज नहीं दिया, गद्दी बनाई नहीं। आप ही हैं वो सारे संत जो गहन साधना कर रही हैं। आप खुद ये महसूस करोगे, अपने आत्मा का प्रकाश अपने ही पहले शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने चित्त पर लाएंगे। और स्वयं की प्रचिति लेंगे। जैसे जैसे देखिए, जब हमें कोई भी ज्योमेट्री में हमें कोई भी इक्वेशन हम करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम पहले पढ़ते हैं, वही अप्लाई करते हैं जब हम सॉल्व करते हैं सम। तो जैसे हम पहला सम सॉल्व करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, दूसरा सम सॉल्व करते हैं, 10 मिनट के बाद हम पूरा एक्सरसाइज खत्म करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो हमारा स्पीड बढ़ता है। पहले हमें स्थिर होना पड़ता है, देखिए नॉर्मल स्टडी में भी स्थिर होना पड़ता है, फिर वो अप्लाई करना है फॉर्मूला, फिर 1 मिनट में हम 2 सम करते हैं, फिर धीरे धीरे 1 मिनट में हम 10 सम सॉल्व करते हैं, और दूसरे दिन जाके अपने क्लासमेट्स को एक साथ 2 लोगों को सिखाते हैं। कुछ दिन के बाद अगले साल हम 20-25 स्टूडेंट को भी एक ही टाइम सिखा सकते हैं। तो वैसे ही हमें धीरे धीरे अपने आत्मा को अलाउ करना है, एक एक सहयोग का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो श्री माता जी ने कहा है, हमें पूर्णतया कृत्रिमता से परे होना है। आपको होना ही है। कल हमने जीसस और मदर मेरी के गुण हमने देखे, कौन से हैं, क्या है, और फिर हमने विष्णु पथ के लिए विष्णु कवच सुना। देखिए श्री माता जी ने क्या कहा है, ये लाइन पर गौर से सुनिए। मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा में महालक्ष्मी तत्व, तत्व यानी प्रिंसिपल जब है तो ही वो कार्यान्वित होगी। उसके पहले वो निर्गुण है। उसे सगुणता में आने के लिए तत्व प्रणाली चाहिए, जो कि महालक्ष्मी, जिसका लक्ष्य महा है, महत्तम, केवल श्री माता जी छोड़कर कोई नहीं जाता। उसका अक्ष भी एक है, महालक्ष्य, प्राइमोडियल लम, परम चैतन्य में जो स्थापित है, श्री गणेश में जो स्थापित है, महालक्ष्मी
तत्व वो सॉफ्टवेयर जरूरी है, वो डाउनलोड करना है महालक्ष्मी जी के सारे गुण लेकर। पहले तो उसे अशुद्ध इच्छा नहीं होती, ना ईड़ा होती है, ना उसमें पिंगला है, मैं करता हूँ, ये अहंभाव नहीं होता। नॉलेज होता है कि श्री माता जी आदि शक्ति है, तो उसके अंदर अहंभाव आता ही नहीं। विश्वात्मा लेवल पर सामूहिकता है, कोई भी चेहरा नहीं, कल की है। तो ये महालक्ष्मी तत्व क्या है, ये किसी के ऊपर अपनी आत्मा का प्रेशर बिल्कुल नहीं देता। मेरी इच्छा ये है, तुम्हें मेडिकल ही करना है, देखो मेरा ये बजट है, ये ऐसे है, बेटा आप ये करोगे तो अच्छा होगा। मेरे पास 10,000 है, आपको यही एजुकेशन लोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो लोन से मुझे परेशानी होगी। बताना अलग है और प्रेशर देना अलग है। सुझाव रखना, बैलेंस करना अलग है, और यही करो बोलना अलग है। अगर उन्होंने मनमानी करके फर्स्ट टर्म की फीस भरवा ली, सेकेंड टर्म में पैसे नहीं आएंगे, ये वास्तविकता है। इसका सामना उन्हें खुद करना है, अपने एक्सपीरियंस से बताना हमारा कर्तव्य है। तो ये महालक्ष्मी प्रिंसिपल के बाद केवल तत्व प्रणाली है, महालक्ष्मी नहीं। तो ये महालक्ष्मी का गुण, वो इतनी जनरस होती है, सबको देना चाहती है। तो वो देना चाहती है यानी उनके अंदर कुछ भी जेलस नहीं, खुद उनकी उत्क्रांति होती है, दूसरों की ग्रोथ पे उन्हें खुशी मिलती है, और गंदे से गंदा आदमी भी उन्हें भी वो कंफर्ट देती है कि बाबा कुछ भी करके आओ, सहयोग करो, मध्य में आओ। ये ऐसे वो करती हैं श्री महालक्ष्मी। उनके अंदर इतना प्रेम, सहृदयता है, सांद्र करुणा है वो, क्योंकि वो समुन्दर से जन्मी है। सारा अमूल्य धन जो है पृथ्वी पर, देखिए वो सारा महंगा महंगा वो समुन्दर से हमें मिलता है। तो ये महालक्ष्मी है, उसी से आई है, जनरस है। इसी के कारण सांद्र करुणा का जो समुन्दर है, उसमें महाशत्रु भी उनके प्रेम में इतनी मधुरता, इतनी वो आह्लादनी है, वो ही राधा है कि महाशत्रु भी उनके सामने मेल्ट हो जाता है। महाशक्ति है वो, महाशत्रु उनके सामने मेल्ट हो जाता है। कनिंग से कनिंग, बुरा से बुरा, इसके साथ क्या बचा, इसके बाद बचा कनिंग, कोल्हासुर, राक्षस कोल्हासुर। तो उसको सिंह और लोमड़ी का चेहरा नहीं है। कोल्हासुर यानी आसुरी प्रवृत्ति, मैं मेरा दूसरे का पूरा बुरा हो जाए, पर मुझे ही चाहिए, ये सब मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। बाजू वाले का इतना नुकसान हो, उसका खेत में प्रॉब्लम हो, पर मेरा अच्छा हो, ये है कोल्हासुर। तो ये महालक्ष्मी जो जब आती हैं,
तो कोल्हासुर पहले मेरे अंदर जो अतिरिक्त लालसा है, वासना है, लोभ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म मोह है, वो इतना समाधान, आह्लाद, वाइब्रेशन देती है कि ये फालतू चीजों के लिए जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, उसकी इच्छा हम छोड़ देते हैं। अरे इसमें तो वाइब्रेशन ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाते वो चीज को। इसके तो गर्म वाइब्रेशन है, ये जूते मैं नहीं डालूंगी। ऐसी स्थिति बनती है जो आत्मा में लीन है। मैं आत्मा हूँ, लक्ष्य मन पूरा उसके ऊपर। ये महालक्ष्मी पूरे सॉफ्टवेयर है आत्मा का। तो ये आत्मा ना रहे, इसे बार बार खींचने के लिए ये सारे पूर्वज और वंशज भी कुछ कम नहीं, खींचने के लिए तैयार है। वो वापस हमें माया के सागर में खींचते हैं। क्यों? पूर्वज डरते हैं, उन्हें परमात्मा में विलीन नहीं होना। उन्हें उन्होंने जब जन्म लिया था तो समझिए कि किसी का सरनेम है जोशी। तो ये जोशी एम्पायर जो है उसके वो मालिक हैं। तो वो आज भी उन्हें वो ही लेबल चाहिए, मरने के बाद भी उन्हें परमात्मा में विलीन नहीं होना, क्योंकि वो डरते हैं कि उनके कर्मों की उन्हें शिक्षा मिलने वाली है। श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति बनकर इस धरती पर आई हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा पाप है बेटा जो माँ संभाल नहीं सकती। एक जल्लाद नहीं जो फांसी की सजा देता है, उसने पूछा था, श्री माता जी क्या मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा? मैं जल्लाद हूँ, मैं मानव हत्या करता हूँ कायदे के अनुसार। श्री माता जी ने उसके दोनों हाथों पर अपने पांव रखे, सारा खींच लिया। हम मानव ये 3 अब्ज साल से अभी मानव का रूप लिया है। इसके पहले कीड़े मकोड़े न जाने कितने मानव धर्म में हमने जन्म लिए थे। तो वो टाइम के हिसाब से हमारे कर्म थे। कभी कुबुद्धि ने हमें प्रेरित किया, कभी दुर्बुद्धि आई थी। ऐसे करते 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 कैसे तो करके हम मानव जन्म में पहुंच गए, सबसे बचते बचते। पर यहाँ पे श्री माता जी हैं, उन्होंने कहा आपके सारे पापों का मैं करती हूँ। पाप हारिणी है, महापातक नाशिनी है। बस उनको शरण जाना है। पहले मुझे, जो भी मैंने गलतियां की है इस जन्म में वो पिछले जन्म में, श्री माता जी आप महापातक नाशिनी हैं, मेरे सारे पातकों का नाश कीजिए। जैसे ही ये हो जाता है, मदर मेरी की कृपा से, रिडीमिंग पावर है उनके पास, पुनरुत्थान की शक्ति किसी भी अन्य देवता के पास नहीं। आज्ञा चक्र पे लॉर्ड्स प्रेयर बोलते ही आज्ञा चक्र खुलता है, लेकिन मदर मेरी का गुण नहीं तो लॉर्ड्स प्रेयर 10,000 भी बोलेंगे बार तो भी नहीं होगा कार्य। मेरी को आना ही होगा हमारे अंदर, तब जाके जीसस आएंगे। सहज योग ये साइंस है, हमें अपने हिसाब से करना है। तो जब मैं इस भय से मुक्त हूँ, ये डेथ मेरी डेथ नहीं है, ये मेरे बॉडी की डेथ है।
ये मेरी एंडोक्राइन सिस्टम बंद पड़ने वाली है, पढ़ने दो बंद। श्री माता जी ने कहा आप सहजयोगी हैं, ये शरीर छोड़ोगे तो दूसरे में आपकी आंख खुलेगी। इतना आसान है, बस परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, वहां पे पूर्ण स्वतंत्रता है, वहां पे पंच महाभूतों की शक्ति लेनी है, काम करना है, हमें जो चाहिए वो सृष्टि की रचना करनी है। मुझे जैसे चाहिए, मेरे ड्रीम में जैसे है वैसे मुंबई बनेगी, वैसे भारत बनेगा। इस हालत में आज्ञा के नीचे नहीं। तो ये जो पूर्वज हैं वो खुद वहां जाने से डरते हैं कि बीच में ये जो टाइम है, ये थोड़ा सा शरीर बदलने का छोटा सा टाइम है। उसे भैरवी काल भी कहते हैं। तो जो सहजयोगी हैं, डायरेक्ट किंगडम ऑफ गॉड, जो नहीं वो भैरवी काल की पीड़ा भुगतेंगे। जो जो कर्म किए हैं, जो जो अन्य आत्माओं को पीड़ा दी है, वो वही 7 क्षण में भोगेंगे भैरवी काल पीड़ा। जिन्हें भी इस विषय में रुचि है, विष्णु पुराण पढ़िए। विष्णु साक्षात यम है, पर वो यम क्यों है? काल के स्वामी हैं, त्रिविक्रम हैं श्री विष्णु भगवान। सुषुम्ना का पथ विष्णु पथ, हमारा लक्ष्य महादेव और हमारा रास्ता श्री विष्णु। श्री विष्णु जिसका अणु अणु भी विशुद्ध है, इतने शुद्ध पवित्र अणु भी वही साक्षात एक्टिवेट गणेश हैं। श्री गणेश जी का चित्त यानी श्री विष्णु क्रिया, इसी के कारण वो खुद इतने शुद्ध पवित्र निर्मल होने के कारण वो कोई भी राक्षस का संहार कर सकते हैं। तो ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। उनमें लीन होना है, उनके जैसा सारे उनके जो अवतरण हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है और वैसे बनने की कोशिश करना है। तो श्री माता जी ने कहा है उनका प्रमुख अवतरण महाविष्णु जीसस बस काफी है। तो ये मंत्र लेने से खुद को विष्णु नहीं समझने का। जिनको अभी भी बैक आ गया है, मैं इसे बंधन दे सकती हूँ, मैं इसका प्रॉब्लम हल कर सकती हूँ, मुझे इसे सिखाना है विष्णु तत्व के तुरंत विरोध में नहीं।
अगर विष्णु जी चाहिए मेरे अंदर, मेरे फैमिली के अंदर जो भी रावण है, कंस है, उनको नष्ट करना है, अगर मेरे फैमिली में कोई रावण है तो राम जी के गुण मेरे अंदर हैं, कंस को नष्ट करना है तो मामा का प्रेम मेरे अंदर है, दुनिया की बुराई खत्म हो ऐसे मुझे लग रहा है तो जीसस के गुण मेरे अंदर हैं, निर्मल विद्या चाहिए तो क्या मैं बट्टू ब्राह्मण हूँ, वैष्णव हूँ? ये विष्णु जी को पाना है तो क्या मैं उनका सुवाहक हूँ? वो ऊर्जा, वो शक्ति मेरे अंदर जानी चाहिए, मेरे अंदर से बहनी चाहिए। तो ये विष्णु की जो 24 नाम है हमने लिए, वो हमारे अंदर से वो ऊर्जा प्रवाह निकलने के लिए क्या मैं गरुड़ हूँ? क्या मैं पक्षी हूँ? क्या मैं द्विज हूँ, ट्वाइस बॉर्न हूँ? क्या मैं उनका वाहन हूँ? मैं विष्णु नहीं हूँ, पर वो वाहन की विशेषता मेरे अंदर है क्या? ये विष्णु कवच गरुड़ जी ने, उनका उदाहरण है ये कोई संगीत की महफल नहीं है। सहज यानी कहाँ पे क्या मंत्र है, कहाँ पे कौन सा स्तोत्र है, वहां पे सुबुद्धि इस्तेमाल करती है। मुझे पसंद है इसीलिए रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र अगर सुषुम्ना का सहयोगी बोलेगा, लेफ्ट हार्ट में परेशानी होगी, 10 का बच्चा कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, अरे ये तो इजी है मैं करता हूँ। सुषुम्ना में है तो सुषुम्ना में ही रही है। तो क्या मैं गरुड़ हूँ? क्या मैं पक्षी हूँ? क्या मेरे अंदर एयर एलिमेंट जागृत है? क्या मैं 2 बार जन्मी हूँ अंडे से बाहर, माँ के पेट में से अंडा, अंडे से बाहर, द्विज हूँ जीसस की तरह? क्या मैं डिटैच हूँ? क्या मैं उड़ सकती हूँ उसी क्षण, जिस क्षण विष्णु भगवान की आज्ञा आती है, निकलो? वो है कहाँ? भवसागर के अंदर। जैसे ही विष्णु भगवान मन में आया, गरुड़ जी हाजिर। क्या मैं विष्णु दास हूँ, विष्णु का दूत हूँ? जहाँ पे गरुड़ रहता है उसका पंख का आवाज वुफ, 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 ऐसे होते ही सारे सांप है ना पहाड़ी के नीचे रहते हैं, पाताल में गायब। हमारे प्रॉब्लम्स निकालने के लिए विष्णु भगवान की क्या, बस मैं विष्णु जी का गरुड़ भी बन गई ना तो मेरे पूरे गांव के भूत गायब हो जाएंगे। साप, नकारात्मकता, क्योंकि वो गरुड़ जब आकाश में उड़ता है उसकी शैडो बस गिरती है वो एरिया पर, उधर के सारे सांप गायब। केवल विष्णु का ये दूत, विष्णु का दास, देखिए क्या शक्ति गरुड़ जी की। क्या मैं गरुड़ हूँ? ऐ गिरी नंदिनी बोलते हैं, सबको लगता है मैं जगदम्बा हूँ,
मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये मेरे प्रेस्टीज के खिलाफ है। हम जगदम्बा नहीं है, हम उनका वाहन शेर है। क्या मैं शेरदिल हूँ? चलो, कौन कैंसर पेशेंट है, चलो मैं आज ही करती हूँ। श्री माता जी ने कभी भी बोला नहीं कि मेरे भाषण सिखाओ, पर उन्हें वाइब्रेशन कैसे यूज करते हैं वो सिखाओ, कुंडलिनी कैसे उठानी है, कहाँ से घुमानी है, ये नॉलेज देने को श्री माता जी ने बताया है। वो बाजू में बैठ के करवाना है, ये ट्रीटमेंट करो, ये कैंडल ट्रीटमेंट करो, बैक आ गया ऐसे करो, ये ये अगुरु का काम नहीं है। माइक लेके खड़ा रहना, श्री माता जी बाजू में होते हुए भी। सेमिनार अलग और फोकट की पाठशाला अलग। नुक्कड़ पे जमा करने का 10 लोगों को श्री माता जी के सुन के बताने का। फोकट की पाठशाला सिखाना है तो सदगुरु बनिए। अपनी कुंडली ने अपने हाथ में घूमनी चाहिए, दूसरों की तक्षण घूमनी चाहिए, और उसका ब्रह्मरंध्र खोल के देना है। क्या मैं गरुड़ हूँ? क्या मेरी नजर इतनी तेज है? क्या मेरी चोंच, मेरी जबान इतनी तेज है कि जहरीले सांप को भी मैं काट सकती हूँ? इतने मेरे नाखून, इतने मेरे पंजों की मजबूत पकड़ है। रोज उठ के स्वादिष्टान, कौन से पंजे? दिन में 10 बार बंदन ही देने में जाते हैं। सब श्री माता जी ने दे के गई है, सारी निर्मल विद्या। लेगा कौन? क्या मैं गरुड़ हूँ? हा मॅम, मला ना खूप चांगलं वाटलं. विष्णू कवच, क्या ठंडा, पूरा गला ठंडा। नाभि में ऐसे हो रहा है, ब्रह्मरंध्र में ऐसे, और फिर थोड़ा दुकान में प्रॉब्लम है। फिर नेबर में वो नंबर में मांत्रिक है। विष्णु कवच सुनने का, बस। ये मैकेनिज्म खुद का इंजीनियर, श्री माता जी ने बोला है आपको कुंडलिनी का तंत्रज्ञ बनना है, वैद्य बनना है, विद होना है, आद्य ज्ञान का, वैद्यनाथ, तंत्रज्ञ, शिव तंत्र। कब समझेंगे? श्री माता जी ने बोला ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है, आपको वैसे बनना है। क्या मैं गरुड़ हूँ? तो ही ये सारे पूर्वज, उनका तर्पण होगा। पहले मेरे अंदर से वो डर जाएगा मृत्यु का, तो ही मैं उनको बता पाऊंगी अरे किंगडम ऑफ गॉड बहुत अच्छा है, वहां पे जाना है, उधर का सिटीजन बनना है, श्री माता जी से सीख के लेना है ये सारा कुंडलिनी का नॉलेज। तो ये माँ गौरी है, वो, उनके अंदर बहुत मिठास है, प्रेम है, जल स्वरूप में, महालक्ष्मी स्वरूप में चमकदार है, प्रवाहित है, उनकी उत्क्रांति होती है। कांतायनी स्वरूप में उनका तेज बढ़ जाता है कि हम उन्हें देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो प्रकाश जो है वो इतना तेज है, इतना तेज है कि उसको भी धार है, अनेक राक्षसों का वो नाश कर सकती है। ये सारा कुंडलिनी का तंत्र है। धीरे 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 करके एक एक देवी देवता हमारे अंदर आएंगे, हो जाएगा। श्री माता जी ने कहा कैसे आएंगे?
केवल आप में भूत बाधा नहीं होनी चाहिए और आप में अगुरु या भ्रांति विकल्प नहीं होने चाहिए। बस हो गया, ये दो ही बताए हैं। क्या हार्ड है? भूत बाधा यानी क्या? रोज पागल की तरह पिछला कुछ भी सोचने का नहीं। ये ऐसे हुआ, वैसे ही होगा, कल भी वैसे ही होने वाला है। तो कितने भी महाकाली के मंत्र लेंगे तो भी काल से ऊपर नहीं उठेंगे। तो अगर मैं गरुड़ हूं, मैं इन जो छोटे छोटे सांप हैं, प्रॉब्लम करते हैं मेरे एरिया में, उनको मैं ठिकाने नहीं लगाती, वही मुझे रोज ठिकाने लगाते हैं। तो क्या फायदा है? ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिचार्ज ही नहीं। सहज योगी घर बदलते हैं, वो बुरे लोग आजू बाजू के, वो बदलते नहीं। सहज योगी श्री माता जी का फोटो लेके चले जाते हैं। इधर बाधा है, इधर गर्मी है, इसीलिए तो आपको उधर रखा है। आपको वहां स्थिर होना है, आपको उधर दुर्गा के जैसे दुर्गम पहाड़ बन के पवित्रता का वहां बने रहना है। और वहां पे ठंडक लानी है अपने पवित्रता से, अपने प्रेम से, अपनी शुद्धता से। श्री माता जी ने कहा संक्रांति के पूजा में, मेरे गहने, मेरे आभूषण, ये सारे सहज योगी मेरे गहने हैं। श्री माता जी ने कहा है स्वयं आप ही मेरे अस्त्र हो, आप ही मेरे शस्त्र हो। आपको बनना है, बनना भी नहीं, आप है ही। बस आपको जानना है, अंदर से विद होना है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं सहज योगी हूँ, मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये सारे भूत तत्क्षण सारा डर नष्ट होगा। ये कवि कल्पना नहीं, ये श्री माता जी आदि शक्ति है, इसीलिए हमारे अंदर होगा जिन्होंने भी रियलाइजेशन लिया है। बाकी लोग जो श्री माता जी का स्पीच थियरी लेके बैठे हैं, तो चाबी के फोटो से ताला नहीं खुलता, कितने भी फोटो उनको निकालने दो, असली चाबी ही लगती है। तो अपनी वाइब्रेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। रिवोल्यूशन प्रोसेस में आ चुके हैं। स्थिरता, पहले आत्मा की स्थिरता श्री माता जी के पास, फिर जैसे रॉकेट रहता है, वो उसका बेस स्ट्रांग होता है, छोड़ देता है, वो डिटैच हो जाता है पृथ्वी से, इतना जोर लगा के तत्क्षण वो स्पेस में, थोड़ी ही देर में, एक ही गति से उत्क्रांति। मानव हो गए, अभी कीड़ा मूंगी पक्षी नहीं बनना है, इसका बीवी उसका बहन, अभी श्री माता जी का बच्चा है, उधर ही जाना है, किंगडम ऑफ गॉड। उनको आना है उनकी बहन के लिए, तो वो आए, मिलो ऊपर किंगडम ऑफ गॉड में। कर्तव्य करना है ध्यान के बाद, वो अलग बात है, वो नाटक है। कर्तव्य करना है जैसे भारत के नियम है, आजू बाजू है, वैसे करना है, वो नाटक है। पर उन्हें चाहिए तो वो आपको आके किंगडम ऑफ गॉड में मिलेंगे, चलो हम पूजा में जाएंगे, चलो हम ध्यान में जाएंगे, आपका साथ जरूरी होगा। तो उनके लिए अभी रुकना नहीं है। ये विष्णु हमें हमारे अंदर जागृत होने ही वाले हैं, उसके बाद नाटक नहीं चलेगा। जब मैं गरुड़ बनकर ये छोटे छोटे अगुरु कुगुरु को मेरी तीक्ष्ण निरंजित नेत्र से
भाप तो सकती हूँ, अरे हाँ ये बुरा है, ये अपवित्र है। देख तो सकती हूँ ना, केवल उसको काटो मत, उसको मारो मत, उधर से दूर तो हट सकती हूँ। दूरता, दूर बनाना, डिस्टेंस बनाना अलग बात है, और उनके वजह से हमेशा के लिए डिस्प्लेस होना वो अलग बात है। श्री कृष्ण भगवान भी रणछोड़दास थे, अपनी शक्ति नहीं तो वो गुफा में जाके छुप के बैठ गए। देखिए सहज योग ये लाइव है, कोई भी कोने में बैठा हुआ आदमी नहीं है आंखें बंद करके, वो सदगुरु है। वो जीसस की तरह तूफान में चलता है, समुंदर में, और खुद तो डूबता नहीं है, बाकी लोगों को भी बचाता है। ऐसे 115 हैं, और वो इतने चमकीले हैं, इतने चमकीले हैं कि मदर मेरी का जो स्वर्ग का मुकुट है, उसके वो तारे हैं। इतने छोटा काम है, देखिए, दूसरे को वाइब्रेशन देना, वाइब्रेशन का नॉलेज देना, उसकी कुंडलिनी उठाना, बीमारी भगाना, ये कितना छोटा काम है, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो ये जो विष्णु जी हैं, जब मैं गरुड़ हूँ और ये सब कर पाती हूँ, तो विष्णु भगवान आते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए हीरो नहीं आता। मेन जो है, बड़ी बड़ी नकारात्मकता है, जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, तो श्री विष्णु आते ही हैं। पर उसके लिए मेरे अंदर वो स्थिरता चाहिए, मुझे धर्म के पथ पर निडरता से चलना है। अगर मैं नेपाल में हूँ और मुंबई पुलिस को फोन करती हूँ, वो मदद नहीं कर पाएंगे। मुंबई में हूँ तो ही मुझे मदद मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंत्र खराब है, फोन नंबर गलत है, नहीं, मेरा प्लेस गलत है। अगर मैं खुद धर्म के रास्ते पर हूँ, मैं किसी को अधर्म पे नहीं ला रही हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों का सहयोग बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज देके। हम पढ़ाई कर पेपर करते हैं, पेपर राइट करते हैं, तो कोई भी 10 स्टैंडर्ड का बच्चा आएगा, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को, अरे ये देखो मुझे ना ये सम सॉल्व करने को आते हैं, करके दे रहा है। वो दोस्त जो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो भी गलत है, 10 स्टैंडर्ड का बच्चा भी गलत है, टीचर के सामने कर रहे हैं। उसकी एग्जाम है, उसके लाइफ के डिसीजन उसे खुद लेने दो। बाद में उसको ट्रेनिंग सेशन देना अलग बात है। वे- देखो, तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर है, मैं तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ये देखो सहयोग में ऐसे होता है, ये ठंडा ऐसे होता है, गर्म ऐसे होता है, इसका मीनिंग ऐसे है, ये बताना बात अलग है। और उसके लाइफ में घुस के उसके डिसीजन खुद लेना बहुत खराब बात है, और इसका फल मिलेगा। दूसरों की चित्राचारिणी नाड़ी को बिल्कुल चैलेंज नहीं करना, विष्णु के अंदर का है वो, पूरा नाभि अपना पकड़ जाएगा। सतगुरु बनना है, वाइब्रेशन सिखाना है केवल,
और दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और एग्जाम चालू होते हुए यानी उनके रियल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, वो हक ही नहीं है, खुद के भाई के भी और बहन के भी। वो उनका अपना अपना डिसीजन है, उनके अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी स्थिति है, उसके अनुसार उन्हें डिसीजन लेने दीजिए। हम सहयोगी हैं, इसका मतलब हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं है। श्री माता जी ही सबका संभाल करने वाली है। तो ये विष्णु जी आएंगे और रावण का नाश करेंगे, यानी इम्प्योर डिजायर नष्ट करेंगे। विष्णु भगवान जी आते हैं तो सामने वाला मरता नहीं, उसके अंदर का लालच पूर्णतया खत्म होता है, वो नॉर्मल वैष्णव बन जाता है। तो खुद वो विशुद्ध होने के कारण ये जो नीलकंठ है श्री शिव का, जिसमें ये गराल है, वो कैपेसिटी, वो संकोच विष्णु जी का है। संकोच एसिड रहता है बॉटल में, लेकिन बॉटल जलती नहीं, धारण कर किए रहती है। तो वो विष्णु तत्व के कारण, वो खुद इतने फिक्स है धर्म पे कि अधर्म के नाग के ऊपर वो डांस करते हैं। कालिया मर्दन, उस एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ी है, एक हाथ से वो बांसुरी बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, और दोनों पांव से वो नाग के सिर पे नाच रहे हैं। शिव लीला के अंदर विष्णु लीला। कौन कर सकता है? शिव अधीन है वो, श्री विष्णु जी शिव अधीन है। जो जो सोचा है शिव जी ने, उनकी संहारक शक्ति भी उनके अंदर है। विष्णु जी कालिया नाग के ऊपर उन्होंने डांस किया, यमुना नदी से निकाल दिया, बोले जाओ, उनको भी जीने का हक है, पाताल में जाओ। पूरी पिंगला नाड़ी यमुना नदी साफ कर दी। तो ये सारी कवि कल्पनाएं नहीं, जो किंगडम ऑफ गॉड में आते हैं उनके लिए ये सच है, वास्तव है। तो अभी हम ब्रह्माग्नि ग्रंथि का मंत्र लेंगे, सूर्य विष्णु जी का और रुद्र ग्रंथि का। और जिन्हें पॉसिबल होगा वो इसके बाद विष्णु कवच सुनेंगे, उसका मजा नहीं लेंगे, विष्णु पथ में बने रहेंगे, ना ईड़ा नाड़ी ना पिंगला नाड़ी, विष्णु पथ पे रहना है। विष्णु जी चाहिए हमें, उनकी शक्ति। ओम। पहले मंत्र के साथ मूलाधार में आंख कुंचन, दूसरे मंत्र के साथ नाभि अंदर, तीसरे मंत्र पे खेचरी मुद्रा महसूस करते हुए ब्रह्मरंध्र खोलकर श्री माता जी से कनेक्ट। आप आत्मा है और
आपके वजह से ये आपके अंदर घटित होने वाला है। श्री माता जी, ये आपका आशीर्वाद मेरे अंदर कार्यान्वित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रुद्रचंद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यान की स्थिति में विष्णु कवच सुनेंगे। आप सभी ने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। शायद बैक आज्ञा का ट्रीटमेंट रहेगा। सबको जय श्री माता जी।